हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे मिस होशियार भाभी चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे कच्चे केले की सब्जी, वो भी ग्रेवी वाली। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही टेस्टी और प्यारी सब्जी आज बनकर तैयार होगी दोस्तों। तो आपने बहुत सारी सब्जियां खाई होंगी, मगर आज हम ग्रेवी वाले केले बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 600 ग्राम केले लिए थे। तो इनको अच्छी तरह से हम डंठल से अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें इन केलों को अलग अलग छीलना है। तो यहाँ पर हमने डंठल से अलग कर लिए, फिर हम इन केलों को अच्छी तरह से यहाँ पर छीलना शुरू करते हैं। तो अगर आपके ताज़े केले हैं तो हल्का हल्का छिलका ऊपर से निकालना, मगर हमारे ये केले बाज़ार से लाए थे, तो हल्के हल्के सूख से गए थे, ये काले पड़ गए थे। तो हमने हल्का हल्का मोटा यहाँ पे इनका छिकल निकालना चाहा, तो हमने इनको मोटा मोटा छीला। अगर आप चाहो तो इनको हल्का भी छील सकते हो। तो इन छिलकों को हम अच्छी तरह से यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये देखो, पहला केला हमारा छिलके रेडी हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा केला भी इसको अलग रख देंगे और दूसरा केला इसी तरह हम छील लेंगे दोस्तों। तो केले की सब्ज़ी बहुत ही प्यारी और टेस्टी लगती है। आप चाहें तो चावल के साथ, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ या रोटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हो। ये सब्ज़ी हर किसी के साथ खा सकते हो। इस दूसरे केले को भी अच्छी तरह से हम यहाँ पर छील लेंगे। ये देखो, यहाँ पर सूखा सूखा था ना, तो छीलने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने इसको मोटा मोटा यहाँ पर छील लिया था दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस केले को मैंने छील लिया, इसी तरह मैंने सारे केले छील के रख लिए थे दोस्तों। केले बहुत जल्दी छिलके और बहुत जल्दी काट लेने चाहिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं और इनको छीलते छीलते हाथ भी काले पड़ जाते हैं। तो हमने इनको एक कटोरे में कर लिया, उसी में हमने पानी अच्छी तरह से यहाँ पे इनको धुल लेंगे, क्योंकि धूल मिट्टी ज़्यादा होती नहीं, तो थोड़ा ही पानी लगता है इनमें। तो हमने यहाँ पर इनको अच्छी तरह से यहाँ पर धुल लिया। अब इनको धुलने के बाद हम अलग निकाल लेंगे एक कटोरे में, जिसमें रखे थे उसी में हम अलग साइड से निकाल लेंगे दोस्तों। तो इनको बहुत जल्दी से काट लेना, बहुत जल्दी से इनकी सब्ज़ी बनानी पड़ती, नहीं तो काले हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो लंबे आकार में भी काट सकते हो, चाहें तो आप गोल आकार में भी काट सकते हो। वैसे ज़्यादातर हम गोल आकार में ही सब्ज़ी इनकी बनाते हैं। तो इनको आधा आधा इंच का गैप करके ही काटना चाहिए, ज़्यादा पतले भी नहीं काटना चाहिए, ना ज़्यादा मोटे। अगर पतले काटोगे तो ये मतलब सब्ज़ी बनती तो एकदम गल जाते, तो एक दूसरे में चिपक जाते हैं ज़्यादा। तो इसी तरह मैंने सारे केलों को यहाँ पर काट लेंगे दोस्तों। तो आप देखो, मैंने सारे केले इसी तरह यहाँ पर काट लिए। अब इनको अच्छी तरह से यहाँ पे अलग कर देंगे, क्योंकि देखो हाथ भी काले पड़ चुके थे छीलते छीलते, और बहुत जल्दी ये साफ़ भी हो जाते, बर्तन धुलते तो साफ़ भी हो जाते, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पर हमने 7 लहसुन की कलियाँ ली थी, 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, यहाँ पर 2 टमाटर लिए, तो बहुत सारी हरी मिर्चा यहाँ पे 8-9 ले ली थी, क्योंकि आज हरी मिर्चा का इस्तेमाल करेंगे हम। तो हमने यहाँ पर टमाटर भी डाल दिए, इसी में हरी मिर्चा को भी इनके डंठल तोड़ के डाल देंगे। तो लाल मिर्चा हम बहुत कम यूज करेंगे, आज हरी मिर्चा की ही सब्ज़ी यहाँ पर बनाएंगे। तो मेरे बच्चे वैसे खाते नहीं, तो हमने सोचा चलो इनको ग्राइंड कर लेंगे, तो पेस्ट के साथ ये अच्छी तरह से खा लेंगे। बच्चे खाते नहीं, वैसे हरी मिर्चा बड़ी बड़ी डाल दो तो खाते नहीं। तो हमने इनका फाइन पेस्ट बना लिया। ये देखो, बहुत अच्छा सा पेस्ट बन के ये तैयार हो गया। इसको अलग कटोरी में निकाल लेंगे दोस्तों, क्योंकि इसको हम अलग कटोरी में निकालेंगे, हमें एक बार जो प्याज लहसुन रखा है इसको भी अच्छी तरह से यहाँ पर ग्राइंड करना। इसमें पानी बिल्कुल मत डालना, देखो एकदम बहुत अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया। तो इस प्याज को भी इसी में हम ऐड कर देंगे और लहसुन की कलियाँ वो भी इसी में हम डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए थे, मतलब लहसुन के साथ ही खड़े मसाले यहाँ पर हम अच्छी तरह से डाल देंगे। यहाँ पे हमने मतलब लौंग होती है वो, गरम मसाला मतलब काली मिर्च जो बोलते हैं ना वो, और यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा वो भी हमने डाल दिया। तो हल्का हल्का हमने इसको ग्राइंड किया, ज़्यादा महीन नहीं किया। आप चाहो तो हल्का इसका और पेस्ट बना सकते हो। तो हमने इसको दरदरा ही पीसा, आप चाहो तो सिलबट्टे से भी इसको पीस सकते हो। थोड़ा थोड़ा खड़ा मसाला होता है, थोड़े प्याज लहसुन खड़े होते तो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर हमारा सरसों का तेल गर्म अच्छी तरह से हो चुका था, हमने उसमें सारे केले जो हमने काटे रखे थे वो भी इसी में हमने डाल दिए। अब इनको हमें जब तक फ्राई करना है, जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। 80% हमें यहीं पर इनको पका लेना है। तो बहुत ही प्यारे केले की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी दोस्तों, पूरा वीडियो देखना इसका। तो मैंने इसके देखो कलर बदल गया और ये अच्छी तरह से भुन गए, तो ये एक दूसरे में चिपकने लगे, तो समझो हमारे अच्छी तरह से केले यहाँ पर फ्राई हो चुके थे। हमने इनको अलग कटोरे में निकाल लिया। और ये देखो, जब अच्छे 80% यहाँ पे तल जाते हैं तो थोड़ा ही टाइम लगता है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। ग्रेवी बनाने में टाइम लगता है सिर्फ। तो यहाँ पर हमने थोड़ा आधा चम्मच जीरा डाल दिया, उसी में हमने 2 तेज पत्ते डाल दिए। इनको अच्छी तरह से यहाँ पर हम भून लेंगे। अब इनको भूनने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे जो प्याज लहसुन का हमने पेस्ट बनाया था, खड़े मसाले डाले थे, वो भी हम इसी में डाल देंगे।
अब इसको हमें अच्छी तरह से यहाँ पे भून लेना। लहसुन, प्याज या मसाले, कोई भी मसाले हो तो अच्छी तरह से भूनते हैं दोस्तों, तभी हमारी सब्ज़ी अच्छी बनती है। ज़्यादा भुन जाते हैं तो भी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है। अब ये देखो इनका कलर चेंज हो गया, ये अच्छी तरह से यहाँ पर भुन चुके थे। अब यहाँ पर थोड़ा-सा मसाला हम और डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और तिहाई चम्मच हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला। लाल मिर्च पाउडर इसलिए कम डाला क्योंकि हमने बहुत सारी हरी मिर्चा यहाँ पे डाल रखी थी। तो यहाँ पर हम थोड़ा चलाने के बाद अब ये मसाला लगे ना, इसलिए हमने यहाँ पर डाल दिया जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर और मिर्च का, वो इसी में हमने ऐड कर दिया। अब इसको हमें धीमी आँच पे अच्छी तरह से मसाले को पका लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर हल्का-सा पानी डाल सकते हो, क्योंकि हल्का-सा पानी डालेंगे तो मसाले हमारे और अच्छी तरह से भुन जाएँगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा पानी डाल देंगे। अब मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पर हम भून लेंगे। ये मसाले अपने आप मतलब तेल छोड़ने लगे और समझो इनका कलर चेंज हो गया, तो समझो सब्ज़ी हमारी मसाले अच्छी तरह से यहाँ पर पक चुके थे। अब यहाँ पर डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती, बस कलर इससे अच्छा आता है सब्ज़ी का, इसीलिए इसको हमने डाल दिया था। तो आप चाहें, अगर आपके घर पर ना हो तो मत डालना, अगर हो तो अच्छी बात है तो डाल देना। अब ये मसाले हमारे देखो अपने आप तेल छोड़ने लगे, कढ़ाई छोड़ने लगे थे, मसाले अच्छी तरह से भून चुके थे। अब ये देखो केले हमारे 80% मतलब समझो 90% यहाँ पर पक चुके थे, बहुत ही मुलायम हो चुके थे। तो थोड़ा ही हमें इनको पकाना है। तो ये मसाले भी अच्छी तरह से भुन चुके, अब इसी में हम केलों को डाल देंगे दोस्तों। तो ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो गई, ग्रेवी हमारी एकदम मस्त बन के तैयार हो गई थी। अब इसी में हम केलों को डाल देंगे। अगर आपके घर पर कम सदस्य हो तो आप कम पानी डालना इसमें। अब जो मसाले होते हैं ना, इसी में केलों को अच्छी तरह से हम कोट कर देंगे, चारों तरफ से मसाले अच्छी तरह से यहाँ पर मिल जाएँगे। 5 मिनट के हल्का-हल्का इनको तल लेना थोड़ा-थोड़ा, तो ये मसाले अच्छी तरह से भुन जाएँगे। थोड़ा-सा हमने इसमें पानी ज़्यादा डाला क्योंकि हम मेरे घर पे सदस्य ज़्यादा हैं, तो इस चावल के साथ या पूड़ी के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्वाद अनुसार नमक डाल देना। मैं ज़्यादातर खड़े नमक का यूज़ करती हूँ, तो इसमें मिलावट नहीं होती, शुद्ध होती है। अब इसको ढक देते हैं, 5 मिनट के बाद देखते हैं ये कैसी हमारी बनकर तैयार हुई। अब 5 मिनट हो चुके थे दोस्तों, अब इसको हमने खोल कर देखा तो हमारी यहाँ पर सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी थी, क्योंकि पहले से ही 80-90% पक चुके थे, बस इसको ग्रेवी हमें पकानी थी यहाँ पर। तो ये देखो कितने प्यारे केले बनकर तैयार हुए थे, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी, कितनी अच्छी ग्रेवी एकदम गाढ़ी-गाढ़ी बनकर तैयार हुई। अब इसमें हम थोड़ा-सा यहाँ पर धनिया डाल देंगे, आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना भी धनिया डालना चाहो उतना इसमें डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पर धनिया को डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे, थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना और एक कमेंट ज़रूर कर देना कैसी बनकर तैयार हुई। अब इसको एक प्लेट में कर लेंगे। तो दोस्तों ये सब्ज़ी हमारी कैसी बनी देखो कितनी प्यारी है ना। थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना दोस्तों। राधे राधे।